सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि अल्लाह ने हम लोगों को घर जैसी नेमत अता फ़रमाई। जैसे मस्जिद अल्लाह का घर है, इंसानियत के लिए एक नेमत है, इसी तरह से हर इंसान को और हर मखलूक को उसका घर एक नेमत है। अगर आदमी पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए तो वो अपने घर आने की कोशिश और तमन्ना रखेगा। अगर कोई आदमी मक्का मदीना भी चले जाए, थोड़े दिन के बाद उसको अपने घर आने के लिए दिल खींचेगा। घर छोटा है, सहूलत कम है तो भी आदमी को अल्लाह ताला ने घर की मोहब्बत ऐसी डालते कि वो पूरी दुनिया में अपने घर को ही अच्छा समझता, घर छोड़ने को पसंद नहीं करता। परिंदे घर बनाते, कितनी दूर चले जाते, शाम में अपने घर वापस आ जाते। इसी तरह से जानवर या रेंगने वाली मखलूक ज़मीन में बिल बनाती और कहीं भी चली जाए और अपना चारा चरने के बाद अपना शिकार हासिल करके फिर अपने बिल में दाखिल होते। ये इंसान की फ़ितरत है, ये मखलूक की फ़ितरत है। अपने रहने की जगह को लोग पसंद करते और इंसान की फ़ितरत और आदत यह है, अपनी जान को कैसा देख लेती कि अपने घर को भी वैसा देख लेती। थोड़े लोग बच्चा बच्ची की शादी हुई तो आदमियाँ देख को शादी करते नहीं, किराए का घर रहा तो भी घर को देख को शादी करती। कई को बोले तो उन्होंने घर रख लेने का तरीक़ा कैसा है ये देख को जाती। घर रख लेने का तरीक़ा कैसा है वो देख को जाती। किराए का घर ले क्या देखना, आदमी देखे तो बस नहीं क्या, नहीं, घर देखे तो वो घर में रहने वाले आदमी कैसा उनको मालूम होता। घर के चीज़ां देखे तो वो घर वाले आदमियाँ कैसे उनको मालूम होता। कई बोल तो इंसानी फितरत में ये चीज़ है, अपने जान को कैसा देख लेती कि आदमियाँ घर को ऐसा देख लेती। घर में धूल है तो अरे धूल कौन की डालती देख जा रहे बोलती। घर के सामने कौन तो ज़रा कचरा डाले तो भी कि मेरे घर के सामने कचरा डालती क्या उनको भाई को 8 दिन लड़ लेती। क्या मुझे कह तो मेरे घर का तो क्या जो होता कदर नहीं, क्या मेरे घर के कोनों को तू कचरा लाको और जो है तू झाड़ को रखती क्या। मेरे मुहतरम सामीन, ये जो घर है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पहले जब जमातों में मर्द निकलते थे लोग समझते थे भाई मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद नेमत है और है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मस्तूरात की जमात निकलने लगी तो लोगों को पता हुआ घर भी बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोगों के घर सहूलत नहीं है, छोटे हैं, रो रहे हैं बेचारे, हम जमात नहीं ले सकते बोलको। थोड़े लोग शहरों में, थोड़े लोग गाँवों में घर बना रहे कि मैं जमात ठहरा कर लेना बोल के। 2008 में हमारी जमात युगांडा गई तो वहाँ पर
वहाँ पर एक साहब ने हमें बताया, यासीन नाम था जिस बच्चे का, और उसकी 2 शादियाँ होकर थी, कि बोले कि मैं एक बीवी मेरी बीमार रहती है, मैंने दूसरी शादी किया मस्तूरात जमात में जाने के लिए, अब मैं घर बना रहा हूँ और इस घर में मैं जमात को उतारूँगा। पहली बार मैंने वहाँ पर सुना 2008 में लोग जमात को ठहरा करने के लिए भी नवे घर बना रहे। पुराने घर में जगह नहीं, पुराने घर में सहूलत नहीं, घर ऐसा बनाना उसमें जमात खड़ो कर लेना। जो आमाल मस्जिद में चल रहे हैं, जमात घर के अंदर वही आमाल कर रही है। रहमत के फरिश्ते मस्जिद के चारों तरफ हैं, रहमत के फरिश्ते उस घर के चारों तरफ हैं, और जिसमें मस्जिद वाले आमाल चल रहे हैं, मस्जिद वाले आमाल चल रहे हैं, उस घर के चारों तरफ फरिश्ते हैं। देखो क्या अजीब बात है। अल्लाह का घर मस्जिद है, मस्जिद के जो आमाल मस्जिद में हो रहे हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते और आसमान से उतर रहे हैं। मस्जिद वाले आमाल जमात के ज़रिए से घर में चल रहे हैं, तालीम चल रही है, नमाज चल रही है, सीखना सिखाना चल रहा है, खिदमत चल रही है, इस्तक़बाल चल रहा है, और दुआ ज़िक्र चल रहा है, और तहज्जुद चल रही है। रहमत के फरिश्ते अपने घर में दुश्मन को आने नहीं देता। कोई भी आदमी अपने घर में और अपने नए बनने वालों को घुसने नहीं देता, और अपने घर का कुछ बिगड़ गया तो हैबत करता, अपने घर का कुछ नुकसान हुआ तो अफसोस करता। लेकिन अपने जान की जैसी मोहब्बत रहती, आदमी अपने घर की भी वैसी मोहब्बत करता। मक्का मदीना गया तो भी अब मैं घर जाना, वापस जाना, गाँव जाना बोलने का ख्याल उसके दिल में आ जाता। कई बोले तो इंसानी फितरत है, आदमी अपने आप को कैसा देख लेता है कि घर को भी वैसा देख लेता। अब देखो एक मज़े की बात, ध्यान से सुनो। आदमी कैसा बीमार होता है कि घर भी बीमार होता है। आदमी कैसा बीमार होता है कि घर भी बीमार होता है। आदमी अच्छा रहना का तो उसे जुलावा नहीं लगना, अच्छा रहना बोले तो बीपी नॉर्मल रहना। आदमी अच्छा रहना बोले तो और उसे टाइफाइड की बुखार नहीं आना। आदमी अच्छा रहना बोले तो और उसे शुगर है ही नहीं होना। अगर आदमी अच्छा रहना बोले तो उसे कोई सी भी तकलीफ़ नहीं है ना। गुर्दे अच्छे रहना, पित्ती अच्छे रहना, हार्ट अच्छा रहना, लहू अच्छा रहना। बीमारियां नहीं तो आदमी अच्छा रहता। घर भी बीमार होता, लेकिन कैसा बीमार होता मालूम नहीं। हमें क्या बोल लेती हैं, घर अच्छा रहना का तो अच्छा रंग मार लेना, अच्छे फ्याना डाल लेना। घर अच्छा रहना का तो किचन में गैस चूल्हा अच्छा रहना, और घर अच्छा रहना का तो पीने के पानी के लिए फ्रिज रहना। घर अच्छा रहना का तो घर में सामान रहना। बड़े बड़े बादशाह बड़े बड़े महल बने सुनो भी, महिला खाली कर ले गए सुनो है, घरा बेच ले गए सुनो है, घरा छोड़ ले गए सुनो है, घरा बंद कर को दरवाजे डाल को रखे सुनो है 20-20 साल से। कई को बोले तो घर बीमार हो गए। घर में गए तो सिर दुखता, घर में गए तो चक्कर आती है, घर में गए तो पैसे की बरकत नहीं, घर में गए तो मुसीबतें आती। बाहर अच्छा रहता, घर में है तो हौल दौड़ का उठता। आदमी बीमार हुआ तो उसका जान कैसा खराब होता है कि
घर बीमार हुआ तो और इसी तरह से घर की खैर ख़त्म हो जाती, घर की खैर ख़त्म हो जाती। अब ये जो जमात में निकलते हैं ना, जमात में घर के बीमारियां पहचानने के वास्ते आई सो तुम्हारा क्या चुपके बुला ले कहीं नहीं आपको, तुम्हारे घर में क्या क्या बीमारियां हैं तुम्हें पहचान लेना और तुम्हारे घर को अच्छा बनाना। मर्दवाना दीनदार है तो दीन ढेलिस तक कुछ रहने का, बई को दीनदार बनी तो दीन घर में दाखिल होता। मर्दवाना मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता, मस्जिद में जुमा पढ़ता, जनाजे को कंधा देता, पूरे गांव में गश्त करता, लेकिन घर में आया तो आके सो जाता। घर में तो कुछ नहीं किया उसने, जो अमाल मस्जिद में होते हैं वो अमाल उसने घर में तो नहीं किया, घर में तो नहीं किया। इसीलिए क्या कहते हैं कि दीन घर में दाखिल होना बोले तो औरत में दीन आना। आदमी अच्छा रहना का तो उसे क्या भी बीमारी नहीं रहना, घर अच्छा रहना का तो घर को भी क्या बीमारी नहीं लगना, घर को भी क्या बीमारी नहीं लगना। घर के बीमारियां क्या है याद रख लो, जमात में ऐसनो भी याद रख लो और ये गांव वाले भी याद रख लो। घर के बीमारियां दूर कर लो, तुम्हारा घर अच्छा बनता, तुम्हारे घर में बरकत आती, तुम्हारे घर में फरिश्ते उतरते, तुम्हारे घर में अल्लाह की मदद आती, तुम्हारे घर में अल्लाह का दीन दाखिल होता। घर के बीमारियां क्या क्या है, घर बीमार कब होता है, घर में नहुसत कब आती है, घर में दलिंदरागी कब आती है, घर में बेबरकती कैसे आती है, वो बीमारियां क्या है। अल्लाह के रास्ते में जमात में निकलकर औरतों को मर्दों को ये समझाते घर बीमार हुआ तो उसे कैसा कर लेना। तुम्हें अच्छा घर का तो क्या बोल लेती हैं, कौन कचरा नहीं डालना, कौन धूल नहीं डालना और अच्छा रंग मार लेना, अच्छे फ्याना लगा लेना और अच्छा घर वो को बोल लेती। ये सब रखो भी घर बीमार है हमारे को मालूम नहीं है, ये सब रखो भी घर बीमार है हमारे को मालूम नहीं है। घर के बीमारियां बोल तुम देखो याद रख लो, और वो चीज़ तुम्हारे घर में है ही नहीं, तुम्हारा बीमार घर है या अच्छा घर है याद रख लो। बीमार घर है अच्छा घर है, तुम्हें देख लेना वो घर जाको। जिस घर में मुसल्ला नहीं बिछाते, जिस घर में पूरे दिन में एक बार भी नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो घर बीमार है। उस घर में अल्लाह के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब देखो तुम्हारा घर बीमार है या अच्छा है। तुम्हें खुद सोच लेना। बीमार घर की निशानी, बीमार घर की निशानी, घर की बड़ी बीमारी घर में जानमाज नहीं बिछाना, घर में जानमाज बिछा को नमाज नहीं पढ़ना, ये घर की बड़ी बीमारी। घर की दूसरी बीमारी, घर में कुरान नहीं पढ़ना,
अगर कुरान नहीं आया तो कुरान नहीं सीखना, ये घर की दूसरी बीमारी। कुरान नहीं पढ़ना, कुरान पढ़ना नहीं आया तो कुरान नहीं सीखना। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, अल्लाह की मदद नहीं उतरती, वो घर बीमार है, वो घर में आदमियों को दिल घबराता, वो घर में के पैसे में बरकत नहीं होती। कई को बोले तो घर बीमार है। बीमारी क्या है? घर में ना कुरान है और ना कुरान सीख रहे, ना कुरान है ना कुरान सीख रहे, ना मुसल्ला बिछा के ना नमाज पढ़ रहे, और जो है ना कुरान खोल के ना कुरान पढ़ रहे। अब घर बीमार है। घर की तीसरी बीमारी, घर की तीसरी बीमारी, घर में कचरा और गंदगी जमा कर लेना। गंदी जगह पे फरिश्ते नहीं आते। घर के जिस कोने में रात में कचरा जमा रहेगा, घर में जिस दिन या जिस वक्त में सफाई नहीं होगी, वो बीमार घर है। बीमार घर वो है जिस घर में सफाई नहीं है। मिहराबा में, कोन्या में, हर जगह, मिहराबा में, कोन्या में, जी, बाथरूमा में, लेटरिना में, कहाँ देखे तो भी गंदगी है। सफाई करने का नामो निशान नहीं है। ये घर बीमार है, ये घर बीमार है। अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। चारवीं बीमारी, चौथी बीमारी घर की, घर में तस्वीर, घर में तस्वीर लगा को रखना। ये मेरे बाबा की तस्वीर, मेरे अब्बा की तस्वीर, ये शेर की तस्वीर, ये क्रिकेट वाले की तस्वीर, ये हमारे दोस्त की तस्वीर, ये हमारे नाई कुड़ी की तस्वीर। जिस घर में फोटो रहता और उस घर में जो तस्वीर टंग को रहती, वो घर भी बीमार है। नमाज नहीं पढ़े, घर बीमार। कुरान नहीं पढ़े, कुरान नहीं सीखे, वो घर भी बीमार। घर में गंदगी, वो घर भी बीमार। घर में तस्वीर टंगा को है, वो घर भी बीमार। जिस घर में दरवाजे खुले हैं, पर्दे लटका को नहीं, वो घर भी बीमार। घर में दरवाजे के साथ साथ घर को लटकने वाला एक पर्दा भी रहना। दरवाज़ा खुलने के बाद ये एकदम अंदर का नहीं दिखना। दरवाज़ा खोलने के बाद ये एकदम अंदर का नहीं दिखना। और जिस घर में दरवाज़ा तो है लेकिन दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ नहीं है, दरवाज़ा खोलते ही फौरन अंदर का दिख जाता, वो घर भी बीमार। उस घर में भी अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते और कमाई के ज़रिए नहीं खुलते, कमाई के ज़रिए नहीं खुलते। जिन्न और शैतान दूर नहीं होते। तकलीफ़ देने वाली मखलूक और तकलीफ़ देने से बाज नहीं आती। घर में खैर वजूद में नहीं आती, घर में खैर
वजूद में नहीं आती। और सातवीं बीमारी, रात को दरवाज़ा खुला रखकर नहीं सोना। बिस्मिल्लाह बोल के रात को बंद करे तो, और बिस्मिल्लाह बोल के दरवाज़ा खोलना। बिस्मिल्लाह बोल को रात को अंदर से बंद कर लिए तो बिस्मिल्लाह बोल के दरवाज़ा सुबह में खोलना। रात को दरवाज़ा खुला रखना, और यह भी घर की बीमारी की निशानी है। हमें जब बीमार होती कितना परस करती, मीठा नहीं खाना बोल को परस करती, खारा नहीं खाना बोल को परस करती, मौज नहीं खाना बोल को परस करती, मसाले नहीं खाना बोल को परस करती, गोश्त नहीं खाना बोल को परस करती। जब हमें बीमार हुए तो कितना परस करती, जब तक अच्छे नहीं होते, और जो है दवा भी खाते रहती। अब घर को जान से अच्छा देख लेती हैं तो, खाली रंगा मार लिए तो, अच्छे फ्याना डाल ले तो घर में सुकून आता है। क्या बोलो, इतने बीमारियां घर में रख ले को, इतने बीमारियां घर में रख ले को। और घर की 9वीं बीमारी क्या है? कोई भी पकी हुई चीज़ एक रात से ज़्यादा नहीं रहना। ये भी घर की बीमारी है। खाना पकाए, खुद भी एक दिन सेवइयाँ पकाई, 8 दिन के बाद भी वो फ्रिज में से सेवइयाँ डाल के खाती हैं ना। कई कब के सेवइयाँ का तो ये खुदबे के सेवइयाँ हमारे घर में 15 दिन हती बा। अल्लाह के फजल से हमारे घर में खुतबे के सेवइयाँ 15 दिन हती। हमारे घर में खुतबा ग्रांट से होता है, इतना ग्रांट से होता है, और बासी सेवइयाँ 15 दिन तक खाती हैं। सबसे अच्छा ग्रांट का आदमी कौन बोले तो, उस वक्त में पकाना, फिर बर्तन धोकर रख डालना। जिस वक्त में पकना वो वक्त में क्या करना, धोकर रख डालना। हमारे अमीर साहब हाजी अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ पैदल जमात में, हम उनके साथ थे। उनका मामूल था जब जमात में खाना बचता तो फ़ौरन दूसरे को दे डालते। कभी दाल वगैरह अच्छी बनती तो मैं क्या बोलता, बस रात को खाली अमली खट्टा उबालती, तो टमाटर चार उबालती, दोपहर की दाल जरा शाम को रख ले, कहीं जाता भाई। बोल को मेरी हिरिस रहती थी कि शाम को दाल रख लेना। उनको अमीर साहब क्या करते, नको 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 दे डालो दे डालो दे डालो, बस वो एक बार खाली हो गया, नेक्स्ट बार दूसरा पकाना, नेक्स्ट बार दूसरा पकाना। ये असल चीज़ है, ये असल चीज़ है। अगर कोई रात में पका लिया, रात में रख लिया, तो फिर सुबह को खा लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरीद बहुत पसंद था, और सरीद क्या था कि रात को बची हुई रोटी को सुबह किसी शोरबे में डालकर भिगोकर खा लेना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात में बची हुई रोटी को कहीं फेंक के ज़ाया ना कर दे, उसको खुद तलाश करके रग़बत से तनाउल फरमाते थे। और इंसानियत को यह सबक भी था कि ये चीज़ों को ज़ाया नहीं करना है। फ्रिज में गोश्त है, एक वारम से है, बकरीद का गोश्त फ्रिज में रखो, मुहर्रम के 10 खन को खाती हैं। फ्रिज में गोश्त रखो, कबू मुहर्रम को खाती हैं। कितने दिनों से चीज़ें रखी। पकाकर खाने वाली चीज़ें अगर पक गई, अगर क्या हो गई, पक गई, तो फ़ौरन उसको ख़त्म कर देना, या किसी को दे देना, या जो है खाकर ख़त्म कर देना। एक रात रह गई,
दूसरे दिन में उसमें बरकत है, दूसरी रात गुजर गई, फिर उसी चीज़ में बरकत ख़त्म हो गई, और उस दूसरे दिन में और दूसरी रात गुजर गई तो उसकी बरकत ख़त्म हो गई। अब बीमारी शुरू हो गई, बीमारी शुरू हो गई घर में। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि कितनी सारी चीज़ें देखो, घर में मुसल्ला नहीं बिछता, घर में कुरान नहीं पढ़ी जाती, ये सारे काम औरतों को संभालने के हैं, ये सारे काम औरतों को संभालने के हैं। मुसल्ला बिछाकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही, यह घर की बीमारी है। कुरान नहीं पढ़ी जा रही, यह घर की बीमारी है। घर में जिक्र नहीं किया जा रहा, यह घर की बीमारी है। घर साफ नहीं है, घर की बीमारी है। घर को पर्दे लगे हुए नहीं, घर की बीमारी है। और रात में देर तक दरवाज़ा खुला है, यह घर की बीमारी है। एक रात से ज़्यादा पकी हुई चीज़ें हमारे घर में रखी हुई हैं, यह घर की बीमारी है। घर में तस्वीर लगी हुई है, यह घर की बीमारी है। अब सोचो किसका घर कितना बीमार है, किसका घर कितना बीमार है। आखिरी बात ये भी सुन लो, आखिरी बात ये भी सुन लो। हर आदमी अपने आप को कैसा देख लेता कि घर को भी वैसा देख लेता। अपने लिए कितने परस करता, कितने गोलियां खाता, घर के लिए क्या भी नहीं करता। घर के लिए क्या बोल लेता, खाली रंगा डाले तो बस बोल लेता, खाली फ्याना लगा ले तो बस बोल लेता, और उसी में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती रहती है उसकी। झोपड़ी का घर रहा तो भी मैं बोलते सो बीमारियां नहीं बोल लो घर में, वो घर जो है बादशाह के घर से भी अच्छा घर हो जाता। नबियों के महल नहीं होते थे, नबियों के झोपड़े होते थे, और नबियों के और सहाबा के और जो है कच्चे घर होते थे, लेकिन उनके घरों में ये बीमारियां नहीं होती थी। इसीलिए वो बरकत के बादशाह थे। उनके घरों में बरकत होती थी, उनके घरों में अल्लाह की रहमत होती थी, और उनकी औलाद और उनकी इज्जत करते थे और उनकी कदर करते थे। लेकिन हमारे लिए हमारे बच्चे हमारे दुश्मन, शोहर बीवी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, ये घर बीमार होने की निशानी है, ये घर बीमार होने की निशानी है। आखिरी बात सुन के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। घर की बीमारियों में से ये एक बीमारी ये भी है कि घर में बैठकर किसी की गीबत करना। जोरू मर्द मिलके, सास बहू मिलके, बहन बहन मिलके, माँ बेटा मिलके जी दूसरे किसी के बारे में बुराई के बातें कर लेना, ये भी घर की बीमारी है। इससे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, घर की नहुसत बढ़ जाती है, घर में शयातीन नाचने लगते हैं, घर में शयातीन नाचने लगते हैं। ये घर की बीमारी है, ये घर की बीमारी है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकालते हैं ताकि जिस घर में जमात क़याम करे तो उन लोगों को ये बता दे, देखो माँ हम 2 दिन रहीं तुम्हारे घर में, और जो जो कामा करी वो कामा तुम्हें करना, देखो हमारे जाने के बाद तुम्हें तालीम भी कर लेना, तुम्हें नमाज भी पढ़ लेना, तुम्हें तहज्जुद भी पढ़ लेना, और तुम्हें लोगों को दावत भी देना। ये काम घर में करने के हैं। और जब तुम्हें जमात में करती हैं जो काम, अब तुम्हें घर जाके और ये काम तुम्हें घर में भी कर लेना। जमात में है को तो खिड़की को पर्दा कैसा लगा लेती, दरवाजे को पर्दा कैसा लगा लेती, तुम्हें हर जगह कैसा साफ कर ले को रहती, टीवियों के ऊपर कपड़ा कैसे डालती, फोटों के ऊपर कैसा कपड़ा डालती तुम्हें, कि तुम्हारे घर में ये सब नको क्या? कौन तो दुनिया की बातें करे तो जमात में, और कैसा तुम्हें और जो है चुप हो जाओ खामोश हो बोलती, तुम्हारे घर में ये सब बातें कर ले जा तुम्हें? नहीं।
जमात में आई सुनो, यहाँ के लोगों को बोल कर जाना, देखो मत जो आमाल मस्जिद वाले आमाल हमें तुम्हारे घर में करें, अल्लाह के फरिश्ते 3 दिन से तुम्हारे घर में रहीं, अब हमारे जाने के बाद ये काम तुम्हें करना। और जमात में ऐसो बैखवा, ये बीमारियां तुम्हारे घर में नई सरका देख लिए तो अब तुम्हें इस वक्त के वली अल्लाह बन जाते। जो बीमारियां मैं बोली हूँ घर के, अगर तुम्हें ये घर में नहीं सरका देख लेंगे तो इस वक्त के वली अल्लाह तुम्हें ये बीमारियां अगर तुम्हारे घर से पाक हो गई तो समझ लो तुम्हें वली अल्लाह ने घर वाले तुम्हें ऐसे हो जाती हैं तुम्हारे घर। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर यही बात समझाई जाती है ताकि हमारे अंदर से जिस तरह से बीमारियां दूर कर लेते हम, हमारे घर से भी बीमारियों को दूर कर लेना। कर लेंगे सभी इंशाअल्लाह। याद रहेगी बात ये। हाँ, बाद में भी इसका मुज़ाकरा कर लो और अपने यहाँ भी जाके इसका मुज़ाकरा कर लो। वो घर बीमार है और जिस घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज नहीं पढ़ी जाती, अब तो माशाअल्लाह हर घर में मस्जिद का हिस्सा मुतय्यन हो रहा है। नए बनाने वाले घरों वाले और पुराने घरों के अंदर ये कोना मस्जिद के लिए मुतय्यन कर रहे हैं कि ये घर, ये जो घर का ये कोना मस्जिद का है, हमारे घर के लिए ये मस्जिद है, हम एतिकाफ करेंगे इस कोने में करेंगे, नमाज पढ़ेंगे इस कोने में पढ़ेंगे और हमारी मस्जिद में, हमारी घर की मस्जिद में हमेशा मुसल्ला बिछा रहेगा, हम उस पर बैठकर और हमेशा नमाज पढ़ेंगे। कुरान अल्लाह की किताब, हदीस रसूलुल्लाह की किताब, जब तक ये नहीं पढ़ी जाएंगी हमारे घर में, हमारे घरों की बीमारियां दूर नहीं होंगी। तो कोशिश करोगे सब इंशाअल्लाह, याद भी रखेंगे। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आपकी जमात का आना मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों के आने को कबूल फरमाए, मर्दों को भी कबूल फरमाए, मस्तूरात को भी कबूल फरमाए। ये मामूल के मुताबिक जो है कि मगरिब के बाद या इशां के बाद मस्तूरात से कोई मुज़ाकरे तो नहीं होते, लेकिन मजबूरी में हमारे सफ़र की वजह से इस वक्त में करना पड़ गया है। फिर भी अल्लाह इसमें हमें नफ़ा पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिक अस्रिल अस्सलाम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह इस आई हुई जमात को बेइंतहा कबूल फरमा, मर्दों को भी कबूल फरमा, मस्तूरात को भी कबूल फरमा। हमारे अंदर की जिस्मानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे घरों की बीमारियों को भी दूर फरमा। अल्लाह हमारे घरों को अल्लाह तेरी रहमत की जगह बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों से अल्लाह घर की जो बीमारियां हैं अल्लाह उनसे पाक कर लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे घर को हम ही पाक कर ले सकते हैं। अल्लाह ये ताकत ये क़ुव्वत हमारे अंदर अता फरमा। अल्लाह तेरे रास्ते में निकलना इसीलिए है ताकि हमारे अंदर ऐसी ताकत और क़ुव्वत आ जाए कि हम अपने घर को अच्छा बना लें। अल्लाह तो हमें इसमें अच्छी तौफीक मरहमत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।